Well, dear children, a very beautiful morning to you all. How are you today? I think you are fine. This is Ashish Pandesha, and today we are going to start a new chapter of English grammar, simple future tense, right? And we have already studied present and past tenses, and it is also one of the important part of tense, right? So you have to listen very carefully. Also, you have to note down. And in this lesson we will read examples, definition, exercises, right, of the chapter. Clear? ओके ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. आप ध्यान से स्टडी करोगे. आप ही के बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इजी से इसे अपने घर पर बुक को ओपन करके और पढ़ सको. आप अपने वीडियो के साथ साथ अपने बुक को भी ओपन कर लोगे ताकि कहीं भी कोई भी वर्ड में कन्फ्यूज़न हो तो आप इजली उसे स्टडी कर पाएँ, राइट, विद द हेल्प ऑफ बुक. क्लियर? वेल डन. नाउ बैक टू द पॉइंट एंड लेट्स बिगिन. Read these sentences. Washing will meet the teacher tomorrow. I shall go to the bookstore on Monday. Kiran is going to brush her teeth at night. Right? यहाँ पे आप देखो हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं 3 ठो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है और मेन वर्ब. एक में इज गोइंग टू हो गया, एक में शैल और विल हो गया, राइट. अब हम लोग स्टडी करें कि विल कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, शैल कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, गोइंग टू कौन से कंडीशन में सेंटेंस को लगाएंगे, राइट. ये इंपॉर्टेंट है जानना. क्लियर? ये 3 देख रहे हो ना आप. एक में क्या यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब विल. सेकेंड में शैल. थर्ड में यहाँ पे यूज़ हो गया है, लेकिन इसके साथ जो मेन वर्ब वो गोइंग टू यानी कि V4 लग गया है. कहने का मतलब ये थर्ड सेंटेंस पे जो है वो इज प्लस V4 और प्लस 2 ये लगा है, राइट. चलिए नेक्स्ट. कोई भी 1% भी डाउट हो आप पूछो फटाफट, राइट. वर्ड इन बोल्ड आर वर्ब दैट आर इन द फ्यूचर टेंस. इसमें जो भी अभी एबव जो सेंटेंसेस थे जिसमें बोल्ड वर्ड्स थे वे सारे जो हैं वो किस सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, राइट. चाहे वो इज गोइंग टू हो या शैल हो या विल हो, राइट, है ना. देखो यहाँ पे वी यूज़ विल विद ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस. विल का यूज़ सारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ होता है, बट आई के साथ और वी के साथ सिर्फ शैल का यूज़ होता है. देखो वी यूज़ शैल विद द प्रोनाउंस आई एन वी. आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हैं, जैसे आपके हो गए दे हो गए, कोई नाम हो गया, नाम सिंगुलर हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, राइट, प्लूरल हो, सारे नेम के साथ विल का यूज़ होगा. आपका ही सी इट, राइट, यू, ये सारे के साथ, दे, ये सारे के साथ किसका यूज़ होगा, विल का यूज होगा. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यानी विल आपका जो है वह यू, ही, सी, इट, दे, सिंगल नेम, एसन सिंगल नेम या फिर प्लूरल नेम, ये सारे के साथ जो है सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन सारे के साथ विल का यूज होगा. शैल का यूज सिर्फ हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं. जनरली वी यूज शैल विद आई एंड वी ओनली. क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट. वेल डन. Next, they will cook the dinner tonight. Will is a helping verb. Grandma will knit a sweater this weekend. Well, we use shall with the pronoun I and we, right. I shall go to the beach in holidays. Shall is used as a helping verb here. We shall invite Hemant to come with us to Puri in December. Shall.
राइट। देखो यहाँ पे आई के साथ क्या यूज हुआ, शैल। वी के साथ क्या यूज हुआ, शैल। क्लियर है, एनी डाउट? विल के यूज किसके साथ करेंगे, आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। और बाकी जो आई और वी है उसके साथ सिर्फ शैल। आई वी को छोड़ करके विल, आई वी के साथ शैल, आई वी छोड़ करके विल, आई के साथ शैल। समझ रहे हो ना? एनी डाउट? वेरी गुड। एक बार फिर से आप अच्छे से समझ लो इसे। अब we use going to when we have decided to go something or when something is about to happen, right? जब हम लोग कुछ काम करने के लिए डिसाइड कर लिए होते हैं या कुछ काम जब होने वाला होता है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, गोइंग टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, गोइंग टू का। कब यूज़ करेंगे, जब कोई काम डिसाइड कर लिए, डिसाइडेड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए डिसाइड कर लिए, या फिर समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है, तो उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे इज़ गोइंग टू। क्या यूज़ करेंगे, इज़ गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? एनी डाउट? नो डाउट, वेल डन। सो इज गोइंग टू अटेंड द समर कैंप, डिसाइडेड, राइट? हम लोग डिसाइड कर चुके हैं ना, यानी सॉरी, वह डिसाइड कर चुकी है कि उसे कहाँ जाना है, समर कैंप में जाना है, यानी समर कैंप में जाने के लिए डिसाइड कर ली है। तो यहाँ पे सी विल अटेंड द समर कैंप नहीं लिख करके इज गोइंग टू लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड कर चुकी है, डिसाइडेड। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि वी यूज गोइंग टू व्हेन वी डिसाइडेड टू डू समथिंग। जब हम लोग कुछ करने के लिए डिसाइड कर लिए होते हैं तब वहाँ पे किसका यूज़ होगा, गोइंग टू का यूज़ होगा। और गोइंग टू कंटिन्यूअस में आता है तो इसलिए इसके साथ यूज का यूज़ होगा, है ना? सी इज गोइंग टू अटेंड द समर कैंप, राइट? हियर सी इज डिसाइडेड टू डू व्हाट, डू, to join, to attend the summer camp, right? I am going to sleep in a while. यहाँ पे ये क्या करता है, होने वाला, यानी कि हम सोने वाले हैं, कुछ ही देर में सोने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू स्लीप, यानी कि क्या, ये होने वाला है, मतलब हम सोने वाले हैं, कोई चीज़ अबाउट टू हैपन। ये क्या, ये मतलब हम सोने वाले हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ काम होने वाला है, राइट? तो इस कंडीशन में हम गोइंग टू का यूज़ कर देंगे। आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो आई एम गोइंग टू स्लीप अ व्हाइल। समझ में आ रहा है? अदरवाइज हम लोग शैल विल का ही जनरली यूज़ करते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, फ्यूचर में, सॉरी, सिंपल फ्यूचर टेंस ये होता क्या है, या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता क्या है? तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जो होता है वो फ्यूचर में किसी इंडिफिनिट टाइम को एक्सप्रेस करता है, मतलब नॉट डिफिनिट टाइम। वहाँ पे डिफिनिट टाइम आपका नहीं होगा, फ्यूचर में इंडिफिनिट टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, राइट ना? कोई डिफिनिट टाइम नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे आप देखो तो दे विल कुक द डिनर टू नाइट, यानी कोई टाइम है क्या, आज रात में उन लोग कुक मतलब खाना बनाएंगे, कोई कुक द डिनर टू नाइट, कोई इसमें फिक्स टाइम नहीं है कि रात में कब क्या समय है, राइट? अच्छा, कंटिन्यू भी नहीं है, रात में इंडिफिनिट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। ग्रैंडमा विल नीड स्वेटर दिस वीकेंड, ये भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। आई शैल गो टू द बीच इन द हॉलीडेज, कोई फिक्स, देयर इज नो फिक्स टाइम। समझ में आ रहा है ना ये सारा? तो ये था आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट? आप एक्सरसाइजेस देख लो, उसके बाद फिर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे, राइट? यू कैन सी हियर सम exercises. Change these sentences from the simple present to the simple future tense using will और shall. यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इसको shall will को यूज करके आपको you have to change into the simple future tense, right? And what are the helping verbs you have to use? You have to use shall or will, right? The gardener waters the plant, right? This one is the sentence of simple present tense, right? Simple present tense का ये sentence है, इसको you have to change into simple future tense, right? And in simple future tense shall or will helping verb are used only.
shall and will helping verb are used ना. तो द गार्डनर इसके साथ क्या लगेगा, will लगेगा. द गार्डनर will water the plants. इसी तरह से we fly kites in the evening. we fly, तो यहाँ we के साथ क्या लगेगा, shall. we shall fly kites in the evening. That's very simple. Govind plays with his friends. तो गोविंद plays with his friends. इसके साथ क्या लगेगा, गोविंद will play with his friend. याद रखना यहाँ पे V5 का यूज़ नहीं होगा. V5 का यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं होता है. सिर्फ किस में यूज़ होगा V5 का, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ओनली. और वो भी किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. यू हैव ऑलरेडी स्टडी, राइट. वेल डन. नेक्स्ट, some more sentences are given. The shop sells fresh vegetables. Father goes to office at 9 a.m. I celebrate Diwali with my friends and family. Raju helps his sister with her homework. The leaves fall from the trees during summer. Right? Clear? So you have to change into simple future tense by using shall or will. Right? Well done. I think you can do it very well and you have understood clearly. Next, exercises B. Complete these sentences with will or going to and the correct forms of the verbs in the bracket. Right? आपके ब्रैकेट में वर्ब फॉर्म्स दिए गए हैं, उससे गोइंग टू और विल का यूज़ करके और आपको बनाना है. ठीक है, सेल का यूज इसमें नहीं है. आप ध्यान दो यहाँ पे. आर यू, आर के साथ यहाँ क्या लगेगा, ललिता हैज़ डिसाइडेड दैट शी इज़ यहाँ पे लग गया तो क्या हो गया, गोइंग टू मूव हो गया. उसी तरह से आर यू यहाँ पे क्या हो गया, आर के साथ गोइंग टू स्टे हियर ड्यूरिंग द विंटर्स. दे आर इज एम आर जहाँ भी यूज़ है. आप देखो यहाँ पे इज़ है, एम है, इज़ आर, राइट ना. ये जितने भी आपके इज़ एम आर का जो भी यूज़ हुआ है, इसके साथ क्या लगेगा, गोइंग टू के बाद जो आपका वर्ब है उसको लगा दो. क्लियर. जैसे आर यू गोइंग टू स्टे हियर ड्यूरिंग द विंटर. दे आर गोइंग टू मेन द टेबल क्लॉथ. लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप फट से विल लगा दो. सुधा विल मीट, डायरेक्ट लगा देना है, विल मीट. इसी तरह से जया इज गोइंग टू टेक, मदर इज गोइंग टू टाई द कैट, विल यहाँ पे लगा देंगे. हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं है ना. विल स्क्रैच द डोर इफ यू डोंट लेट इट इन. आई एम गोइंग टू सेंड अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड. Minnie is going to borrow a book from the library. My teacher will finish this chapter tomorrow. Clear? Done? Any doubt? मैं लिखा नहीं हूँ जानबूझकर. You have to do by yourself only. And next we will read chapter future continuous tense. Have any doubt in this chapter? If you feel any doubt, then of course you can consult me and WhatsApp me on my personal number 9693545170. Right? Let's begin a new chapter, chapter number 17, future continuous tense. Right? Read these sentences. We will be going for a picnic. I shall be carrying an umbrella. Here, highlighted words will be going and shall be going means we can say that shall plus will plus be plus before is used in this tense. Shall will be plus before, right? Shall or will, sorry, shall oblique will, shall oblique will plus be plus before, right? We will be going for a picnic. Future continuous tense. Firstly, you have to try to understand what is future continuous tense. Continuous means continue, future means in future time, right? यानी future time में जो काम continue
हो रहा होगा या होगा, उसी को हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप देखो यहाँ पे वी विल बी गोइंग फॉर अ पिकनिक, हम लोग पिकनिक पे क्या कर रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं ना, या जाएंगे, हम लोग पिकनिक पे जा रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में कंटिन्यू काम कर रहे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई शैल बी कैरिंग एन अम्ब्रेला, हम एक अम्ब्रेला ले रहे होंगे, यानी कैरी किए होंगे, ठीक है। तो आखिर कैरी कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे, कैरी कर रहे होंगे अपने पास, फ्यूचर में चला गया आई के साथ शैल का, और बाकी आई को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, ये तो हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं ऑलरेडी, राइट। चलो कुछ अदर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सी, द वर्ड्स इन बोल्ड आर वर्ब्स इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया वो बोल्ड वर्ड्स जो था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का था, राइट। अ वर्ब इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस tells us of an action that will happen in future and go on for a period of time। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो हमें क्या बताता है, वैसा एक्शन या वैसा वर्क, वैसा काम, ठीक है, जो क्या होता है, दैट विल हैपन, जो होगा इन द फ्यूचर, किसमें, फ्यूचर में, एंड गो ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और चल रहा होगा, गो ऑन मतलब चल रहा होगा, फ्यूचर में जो काम होगा और चल रहा होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के अनुसार, राइट, टाइम पीरियड के अनुसार, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। सच एज वी यूज विल विद ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन, सच एज द ऑल विल बी वेटिंग फॉर अ कांटा इन द कैंटीन, यानी कांटा के लिए वेटिंग कर रहा है कहाँ पे, कैंटीन में, यानी कि फ्यूचर में हमारा क्या है, ये कंटिन्यू टाइम को, एक्शन को, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम को और वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है, किसमें, फ्यूचर में, किस चीज़ का, यानी फ्यूचर में कंटिन्यू एक्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। द कैट्स विल बी स्लीपिंग अंडर द स्टेयरकेस, यानी कैट्स जो है वह कहाँ पे सो रहा होगा, तो स्टेयरकेस के अंडर। समझ में आ रहा है ना, ये जो है हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं आपके, ये क्या हो गए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गए। क्लियर, यानी शैल बी या विल बी प्लस बिफोर। नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज शैल एंड विल विद द प्रोनाउन आई। आई के साथ विल का भी आप कभी यूज़ कर सकते हो, शैल का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह में कहाँ पे where you have to use shall and where you have to use will, right, where you have to use shall with I and we. Clear na? In next classes we will discuss, right. I shall be playing with my friends in the evening, right. यहाँ पे देखो आई के साथ shall का यूज हो गया ना, फट से मैं बताया भी था, right. Let's see exercises. Change these sentences from future tense to future continuous tense, right. ये कुछ sentences दिए गए हैं जो future tense में, इसको आपको you have to change into the future continuous tense, right. Let's see very carefully. I shall work hard for my exams. Clear. One is done for you. I shall be working hard for my exams, right. यहाँ पे देखो आप shall be working, I shall work hard for exams, ये future टेंस का सेंटेंस है, राइट, लेकिन यू हैव टू चेंज इनटू द किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी या विल बी प्लस बिफोर लगता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल बी लगेगा। आई शैल बी वर्किंग प्लस बिफोर, यहाँ पे शैल बी प्लस बिफोर लग गया ना। बस इसी पर ध्यान तो रखना है आपको कि शैल बी और विल बी के बाद बिफोर लगाएंगे, शैल बी आई और बी के साथ लगाएंगे, अदरवाइज विल बी का यूज़ होगा, बस यही ध्यान में रखना। और क्या, वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्जाम्स, बाकी सेम होगा। जैसे दे विल बी, यहाँ पे विल और लिफ्ट, यही दो को ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दे विल बी लिफ्टिंग द बॉक्स इन द ट्रक। समझ में आ रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट्स विल एक्ट इन द स्कूल प्ले, तो द स्टूडेंट्स विल बी एक्टिंग इन द स्कूल प्ले। वी विल कॉल हर फ्रेंड इन द इवनिंग, तो वी विल बी कॉलिंग हर फ्रेंड इन द इवनिंग, राइट। तो शैल विल प्लस बी थ्री, बस आप ये एक ही चीज़ का याद रखना, शैल और विल, शैल विल प्लस बी प्लस बिफोर,
बस इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, आपका सारा सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। रोहित विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे क्या होगा, रोहित विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑन सैटरडे। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट? वेल डन, you are doing very well, dear children. Let's see some more exercises. The teacher will collect our notebooks in a while. The boys will dig the field. We will fly kites in the evening. Ranjana will frame her paintings. The principal will give away the prizes on sports day. Right? पॉज कर करके वीडियो को सारे सेंटेंस को लिख लेना है. If you have book, then that's well. Otherwise you have to pause the video and write down firstly, right? Well done. Next exercises B. Complete the sentences with the future continuous tense of words in bracket. ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है, राइट? फ्यूचर कंटिन्यूअस पता है ना, विल बी, आई शैल बी प्लस गोइंग, राइट? आई विल बी गोइंग टू रायपुर, राइट? वन is done for you, right? We blank space have guests for tonight. They blank space join us for the trip. The plane blank space land in an hour. Suraj, what is listen to the radio in the afternoon. Rita blank space skip in the garden. Naman blank space make posters for the science exhibition. We blank space move to a new house in October. The bookstore blank space order some new books. My aunt blank space returned from Nepal on Friday. Right? तो ये था आपका वर्क. I hope कि you have understood very well and we will done your work and send me very soon, right? आप अभी के अभी जस्ट स्टडी करोगे और तुरंत मुझे सेंड करोगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, राइट? और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ मॉडल्स के बारे में, कैन, में, शुड, मस्ट, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे. ये क्लास भी आप मत भूलिए, क्योंकि ये क्लास अगर आप मिस कर दिए तो आपको स्पोकन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लिटरेचर में या क्वेश्चन आंसर वगैरह करने में, बोलने में, क्वेश्चन आंसर याद करने में, लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा. और सिर्फ इंग्लिश में ही प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आपको हो सकता है साइंस में, SST वगैरह में भी, अदर भी सब्जेक्ट में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो. तो आप अगर अपने लैंग्वेज को क्लियर करना चाहते हो, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आपको नेक्स्ट क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, राइट? थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन एंड हैव अ नाइस डे.